क्वेश्चन नंबर 13 से काम करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 आज देखते हैं इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा गया प्रूव दैट टेंजेंट 10 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री इंटू टेंजेंट 40 डिग्री इंटू टेंजेंट 50 डिग्री इंटू कोसेकेंट 70 डिग्री इंटू सेकेंट 80 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल टू 1। ये साइन है, ये प्रूफ करना है इक्वल टू 1। तो कैसे प्रूफ करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर है टेंजेंट 10 डिग्री और कोस 20 डिग्री, tan 40 डिग्री। तो इसमें जो tan 40 डिग्री है ये tan 40 डिग्री है और यहाँ पर tan 50 डिग्री है। दोनों एंगल को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि यह एलाइड एंगल है। और यहाँ पर कोसेकेंट 70 डिग्री है और ये कोस 20 डिग्री है। तो यहाँ पर ये 20 है और ये क्या है? 70 है। यह भी एलाइड एंगल्स है। तो एलाइड एंगल से ये 20 है और ये 70 है, ये भी एलाइड एंगल है। यहाँ पर टेंजेंट 10 है, साइन 80 है और ये सेकेंट 80 है। तो ये भी आपस में एलाइड एंगल्स हैं। तो इसको तो हम बाद में कन्वर्ट करके देखेंगे इस तीनों को। पहले हम इस दोनों में से जो एलाइड है 40 और 50 किसी एक को कन्वर्ट करते हैं और ये 20 और 70 इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं। तो क्या मिलेगा? टेंजेंट 10 डिग्री कोस 20 डिग्री और टेंजेंट 40 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दें। टेंजेंट 50 डिग्री को लिख सकते हैं टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 90 में से 40 को माइनस करेंगे 50 मिल जाएगा। वैसे ही कोसेकेंट 70 को क्या लिख देंगे? 90 माइनस 20 और इंटू सेकेंट 80 इंटू साइन 80। इसका वैल्यू क्या मिलेगा? ये तीनों एज इट इज है। टेंजेंट 10 कोस 20 टेंजेंट 40 ये एज इट इज है। और टेंजेंट 90 माइनस 40 डिग्री इसको लिख सकते हैं को टेंजेंट 40 डिग्री और कोसेकेंट 90 माइनस 20 डिग्री इसको लिख सकते हैं सेकेंट 20 डिग्री और इंटू में क्या है? सेकेंट 80 इंटू साइन 80 लिख सकते हैं इतना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेंजेंट थीटा और को टेंजेंट थीटा है। हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा इंटू को टेंजेंट थीटा इसका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। वैसे ही सेकेंड थीटा इंटू कोस थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। तो यहाँ पर टेंजेंट 40 और को टेंजेंट 40 ये इसका मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया, मीन्स हम कह सकते हैं कैंसिल हो गया। वैसे ही कोस 20 और सेकेंड 20 ये भी कैंसिल हो गया आपस में। तो बचा क्या? यहाँ से मिल गया टेंजेंट 10 डिग्री, सेकेंड 80 डिग्री और साइन 80 डिग्री। तो इसको लिखेंगे टेंजेंट 10 डिग्री, सेकेंड 80 को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस 80 और इंटू में है साइन 80। तो टेंजेंट 10 साइन 80 अपॉन कोस 80 कितना मिल जाएगा? टेंजेंट 80। अब 90 और 80 दोनों एक दूसरे का एलाइड है, तो इसमें से हम एक को कन्वर्ट करेंगे। जैसे टेंजेंट 10 लिख दिया और इस टेंजेंट को क्या लिख देंगे? टेंजेंट 90 माइनस 10। तो ये मिल गया टेंजेंट 10 डिग्री और टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है को टेंजेंट थीटा। तो को टेंजेंट 10 फिर से कैंसिल होकर के 1 मिल गया। ये होगा राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि प्रूफ कीजिए कोस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री
प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 75 डिग्री इक्वल टू 1/2 होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पर कोस 30 डिग्री है, कोस 45 डिग्री है, कोस 60 डिग्री है, इसका वैल्यू तो हमें मालूम है और इस दो रिजल्ट का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन यह दोनों एलाइड एंगल्स हैं, तो हम इस दोनों एलाइड में से किसी एक को बदल देंगे। जैसे ये 75 वाले को हम चेंज कर देंगे और इसका वैल्यू लिखें तो लेफ़्ट हैंड साइड से क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर 15 डिग्री, कोस स्क्वायर 15 डिग्री है और कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 तो इसका स्क्वायर, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2 तो इसका स्क्वायर, और प्लस कोस स्क्वायर 75 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर 90 माइनस 15, कोस स्क्वायर 90 माइनस 15, तो कोस स्क्वायर 15 डिग्री और इसको हम सोल्व करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 मिल जाएगा, एंड प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4, और कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, तो ये मिल गया साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस दोनों में कोस स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 ये तो हो जाएगा 1, और माइनस का 3/4 और माइनस का 1/4, इस दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा और प्लस का 1/2 है, तो 1/2 और 1/2 कैंसिल, क्या मिल गया? 1/2 मिल गया। ये होगा राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कहा गया प्रूव दैट 1 प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस सेकेंड अल्फ़ा प्लस π/2 इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस सेकेंड अल्फ़ा प्लस π/2 इक्वल टू 2 कोटेंजेंट अल्फ़ा। तो इसको हमें प्रूफ करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड से कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पर है 1 प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा, इसको ऐसे ही लिख दें एज इट इज़ फॉर्म में, 1 प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा, और सेकेंड अल्फ़ा प्लस π/2 है, π/2 मीन्स 90, तो सेकेंड 90 प्लस थीटा पढ़ेंगे इसको, सेकेंड 90 प्लस थीटा, 90 के साथ प्लस करेंगे तो ये इंटरचेंज होगा, 90 के साथ क्या हो जाएगा? इंटरचेंज होगा ये, तो सेकेंड 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का को सेकेंड थीटा होगा, यहाँ पर पहले ही माइनस है तो ये मिल जाएगा प्लस का को सेकेंड अल्फ़ा, इंटू यहाँ पर है 1 प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा एज इट इज है, और यहाँ पर लिखा है सेकेंड 90 प्लस थीटा, तो अब मिल जाएगा माइनस का को सेकेंड थीटा, तो माइनस का को सेकेंड अल्फ़ा। अब हम इसको पढ़ेंगे 1 प्लस tan अल्फ़ा को a और को सेकेंड अल्फ़ा को b, तो यहाँ पर लिखा है a प्लस बी और यहाँ लिखा है a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूले से इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा का होल स्क्वायर और माइनस को सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब इसका होल स्क्वायर खोलना है तो 1 प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कोटेंजेंट अल्फ़ा एंड माइनस के साथ को सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ जो टर्म लिखा है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, इसका जो रिजल्ट होगा को सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा होगा, और तो इसको लिख देंगे को सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस को सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, इससे ये टर्म कैंसिल हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 2 कोटेंजेंट अल्फ़ा।
ये प्रूफ हो गया, ये राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा गया सेकंड 3π/2, सेकंड 3π/2 माइनस थीटा इंटू सेकंड थीटा माइनस 5π/2 एंड प्लस टेंजेंट 5π/2 प्लस थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस 3π/2 इक्वल टू -1 होगा। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड से हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 3π/2 माइनस थीटा मीन्स 270 माइनस थीटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और 3π/2 पर इंटरचेंज होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड नेगेटिव होता है, तो ये तो मिल जाएगा माइनस कोसेकेंड थीटा। इसका वैल्यू होगा माइनस कोसेकेंड थीटा। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसमें से यूँ लिख दिया जाए, माइनस कॉमन लें तो 5π/2 माइनस थीटा। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख दें और प्लस में टेंजेंट 5π/2 है, तो 5π/2 को अगर हम यूँ लिखें 2π एंड प्लस π/2 प्लस थीटा, और इनटू में क्या है टेंजेंट, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो मिल जाएगा 3π/2 माइनस थीटा। इसका वैल्यू देखते हैं क्या मिलेगा। ये तो है माइनस का कोसेकेंड थीटा, और सेकेंड माइनस थीटा का वैल्यू प्लस सेकेंड थीटा होता है, तो सेकेंड 5π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और 2π को हम 0 कंसीडर करें तो इसको पढ़ेंगे टेंजेंट π/2 प्लस थीटा प्लस टेंजेंट π/2 प्लस थीटा, और टेंजेंट माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस टेंजेंट थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का कोसेकेंड थीटा है, और इसको हम चेंज कर सकते हैं सेकेंड 2π प्लस π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पर है टेंजेंट 90 प्लस थीटा, इसका वैल्यू होता है माइनस का को टेंजेंट थीटा, और इस माइनस को हम यहाँ बाहर निकाल देंगे। ये जो माइनस है इस माइनस को यहाँ बाहर निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं इतना। अभी यहाँ पर जो 2π है इसको 0 कंसीडर कर लेंगे तो मिल जाएगा माइनस का कोसेकेंड थीटा और सेकेंड π/2 माइनस थीटा, और ये माइनस फिर से प्लस हो गया को टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा ये को टेंजेंट थीटा होगा। माइनस का कोसेकेंड थीटा और सेकेंड 90 माइनस थीटा ये भी होगा कोसेकेंड थीटा, और को टेंजेंट थीटा इंटू को टेंजेंट थीटा कितना मिल गया, को टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये कोसेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये कितना मिल गया, ये इसका वैल्यू 1 होगा, इसके साथ नेगेटिव है तो -1। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि इफ़ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे, जैसे एक सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल हम यूँ बना दें, ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दें सर्कल के अंदर, तो उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कहा जा रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन प्रूव दैट साइन A प्लस साइन B माइनस साइन C माइनस साइन D इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि सिंस
ABCD is cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। देयरफॉर जब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, इस एंगल में हम ऐड करेंगे तो इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, वैसे ही इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं A + C = 180 डिग्री एंड B + D इज आल्सो 180 डिग्री। तो यहाँ से A के जगह पर क्या लिख सकते हैं, A = लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस C, और इसमें साइन एंगल अप्लाई कर दें तो साइन A = साइन 180 माइनस C। तो साइन A कितना मिल जाएगा, साइन 180 माइनस C मिल जाएगा, माइनस का साइन C। तो साइन A प्लस साइन C इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये सॉरी साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा होगा तो ये इधर आएगा तो माइनस C, साइन A माइनस साइन C = 0। वैसे ही यहाँ से हम लिख सकते हैं B = 180 डिग्री माइनस D। साइन अप्लाई करेंगे तो साइन B = क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस D। तो साइन B = साइन 180 माइनस D कितना मिल जाएगा, ये साइन D को इधर लाएंगे तो साइन B माइनस साइन D = 0। अब इस दोनों को ऐड करने पर, इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड, दोनों को ऐड करने पर क्या मिल जाएगा, ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें साइन A माइनस साइन C प्लस साइन B माइनस साइन D = 0। इसी को लिख सकते हैं साइन A प्लस साइन B माइनस साइन C माइनस साइन D = 0। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में कहा गया कि सो डैट इन एनी ट्रेंगल ABC, कोई ट्रेंगल लिया जाए ट्रेंगल ABC, कहा जा रहा है कि शो करना इसमें फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट B + C/2 = कोटेंजेंट A/2। तो कोई भी अगर हम ट्रेंगल लेते हैं तो हम कहेंगे इन ट्रेंगल ABC वी नो डैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = क्या होता है, 180 डिग्री। B + C हमें चाहिए तो B + C = लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल A। इसका हाफ कर दें तो B + C/2 = 180 माइनस A/2 मीन्स 90 माइनस A/2, 90 माइनस A/2। अब इसमें दोनों साइड में टेंजेंट अप्लाई करने पर, टेंजेंट अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा टेंजेंट B + C/2 = टेंजेंट 90 माइनस A/2, और टेंजेंट 90 माइनस थीटा कितना होगा, कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट B + C/2 = कोटेंजेंट A/2। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, नेक्स्ट पार्ट में कहा गया साइन A + B = साइन C, साइन A + B = साइन C। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कहेंगे A + B + C = कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए A + B = क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस C। अब दोनों साइड में साइन अप्लाई करने पर तो साइन A + B = साइन 180 माइनस C।
तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन 180 माइनस सी का वैल्यू क्या होगा, साइन सी। ये प्रूफ हो गया, ऐसे प्रूफ करना था। नेक्स्ट में जो थर्ड पार्ट है इसमें कहा गया टेंजेंट ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू को टेंजेंट सी। तो फिर से हम कहेंगे सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, यही होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस बी माइनस सी चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी में से 2c इधर माइनस कर दें तो 180 माइनस 2c लिखेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी चाहिए, तो c में से 2c माइनस करेंगे तो माइनस c बचेगा। तो ये मिल गया a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 180 माइनस 2c। यहाँ पर नीचे क्या है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो अब दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दें। तो a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस 2c डिवाइडेड बाई 2। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 मिलेगा, 2c को 2 से डिवाइड करेंगे तो c। अब दोनों साइड में tan अप्लाई करने पर, दोनों साइड में tan अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टेंजेंट a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस सी। टेंजेंट 90 माइनस सी कितना मिल जाएगा, को टेंजेंट सी। इसलिए टेंजेंट ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू को टेंजेंट सी मिल गया, और यही प्रूफ करना था। ये क्या हो गया, प्रूफ्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग।